अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तो आज मैं आपको उर्दू लिखने का बहुत आसान तरीका बताऊंगा, यानी इसमें आपको लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ उर्दू बोले जिस तरह हम अभी नॉर्मल लहजे में मैं बोल रहा हूँ, या आप उसको अपनी डिज़ाइन से जिस तरीके, अगर शायरी की तरीके से वो लिखना चाह रहे हैं तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ तरीका। तो आपने करना क्या है कि सबसे पहले आपने गूगल डॉक्यूमेंट्स ओपन करना है। ये आप गूगल क्रोम में यूज़ कर सकते हैं। इसके जो पूरे ऑप्शंस हैं वो सिर्फ गूगल क्रोम में आते हैं। मैंने इससे पहले फायरफॉक्स वगैरह या बाकी जगह पे ट्राई करने की कोशिश की तो मुझे लगा कि शायद ये काम नहीं करता, लेकिन जब मैंने गूगल क्रोम पे दोबारा इसको ओपन किया और जो ऑप्शंस मैं देखना चाह रहा था, मैं ये ऑप्शन देखना चाह रहा था, ये हमारे पास टूल्स में जो है ये वॉइस टाइपिंग में ये चाह रहा था। तो गूगल क्रोम में तो ये आ जाता है, लेकिन बाकी जो ब्राउज़र है जिस तरह फायरफॉक्स हो गया और इसके अलावा ओपरा वगैरह, तो उसमें ये मुझे शो नहीं हो रहा था। तो आपने इसको गूगल डॉक्यूमेंट्स को आपने ओपन करना है गूगल क्रोम पे। वो करने के बाद आपने एक कीबोर्ड डाउनलोड करना है। आप यानी नॉर्मल गूगल सर्च में जाके तो आप पाकिस्तानी कीबोर्ड, उर्दू पाकिस्तानी कीबोर्ड के नाम से आप देंगे, सर्च करेंगे तो आपके पास आ जाएगा। आप उसको डाउनलोड कर लें और इंस्टॉल कर दें। इंस्टॉल करने के बाद आपने क्या करना है कि गूगल डॉक्यूमेंट्स में आपने जब ओपन करेंगे तो ये इंग्लिश में होगा स्टार्ट में। उर्दू में करने के लिए आपने करना क्या है, यहाँ पे आप टूल्स में आएंगे और टूल्स में आने के बाद ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप जिस भी जुबान में वो ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं तो उस पे आप क्लिक करें। हम उर्दू में करना चाह रहे हैं तो उर्दू पे मैं अभी क्लिक कर देता हूँ और आप ट्रांसलेट का जो लफ्ज़ है आप उसको दबा लें तो एक नए पेज ओपन हो जाएगा। जो इसमें आपका ये जो कीबोर्ड है उर्दू का वो भी आपको शो होगा। और हाँ, यहाँ पे स्टार्ट में आपको वॉइस जो कमांड है वो ऑप्शन नहीं नजर आएगी, तो वो करने के लिए आपने टूल्स में जाना है और वॉइस टाइपिंग पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आप देखें, ये जो जगह है इस पे आप जरूर देखिएगा कि यहाँ पे उर्दू पाकिस्तान सेलेक्ट हो। ये कीबोर्ड आप देख रहे हैं, ये अलग अलग जुबानों में आपको नजर आ रहा होगा, इंग्लिश में भी कर सकते हैं। इसमें आप जब आपने इंस्टॉल किया होगा उर्दू पाकिस्तान तो ये वो ऑप्शन आपके पास आएगा, आपने इसको सेलेक्ट कर देना है और इसके बाद आपने सिंपली इसको क्लिक करना है। और फिर जो उर्दू आप लिखना चाह रहे हैं, कोई शायरी करना चाह रहे हैं, कोई किताब लिख रहे हैं, या नॉर्मल यूट्यूब के लिए कोई वीडियो बना रहे हैं, उसके लिए कोई टाइटल सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो वो आप आसानी से कर सकते हैं जिस तरह अभी मैं आपको दिखाता हूँ। इसके लिए असल में थोड़ी सी कभी कभी गलती हो जाती है कि माइक जो है आपके पास ज़्यादा सेंसिटिव ना हो। ऐसा कोई मसला नहीं होता, लेकिन कभी कभी फिर अल्फाज गलत हो जाते हैं, वो आप आसानी से एडिट कर सकते हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ आप यूट्यूब पे आसानी के साथ कैसे काम कर सकते हैं। ये आप देखें, आप यूट्यूब पर आसानी के साथ कैसे काम कर सकते हैं। ये मैंने अभी किया है, तो इसको आप बाद में इसकी साइज़ वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, साइज़ वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, फाउंट वगैरह जो है वो स्टाइल वगैरह आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं जो इस तरह नॉर्मल हम करते हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं वो नहीं करना चाह रहा हूँ, ये आपको दिखाने के लिए ये मैंने अंडरलाइन कर दिया, ये इटैलिक कर दिया, इसका साइज़ मैंने बढ़ा दिया है, ये 48 कर दिया फॉर एग्ज़ाम्पल। और ये अगर मैं उसको वापस नॉर्मल करना चाह रहा हूँ, ये मैंने 18 कर दिया है। तो इस तरीके से आप इसके साइज़ वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। और ये मैं 24 पे कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर, आप लोगों को क्लियर नज़र आए। अच्छा, अब अगर मैं नॉर्मल तरीके से कोई बात कर रहा हूँ, यानी जो मैं नॉर्मल जिस तरह बोलता हूँ, तो वो भी आप देखें किताब के लिए या शायरी के लिए, तो वो भी बड़े आसानी से, कुछ गलतियों के साथ होता है लेकिन वो बहुत छोटी माइनर होती हैं जो कि आप बड़े आराम से एडिट कर सकते हैं। जिस तरह मैं अभी नॉर्मल तरीके से बात करता हूँ, देखो मैं अभी नॉर्मल तरीके से बात कर रहा हूँ और आप देख रहे होंगे कि जो भी मैं कह रहा हूँ वो इसको आराम से लिख रहा है। ये देखें, देखो मैं अभी नॉर्मल तरीके से बात कर रहा हूँ और आप देख रहे होंगे कि जो भी मैं कह रहा हूँ वो इसको आराम से लिख रहा है। यानी आप खुद ही सोचें, अगर ये तरीका हमने पेज के ज़रिए से या किसी और तरीके से अगर हमने इसको ये तरीका करना होता तो हमारा काफ़ी टाइम लग जाता, काफ़ी ज़्यादा। और इस पे आप पूरे की पूरी किताब, अगर आप सही तरीके से बैठ के थोड़ा सा इसको टाइम दे तो एक दिन में मैं कहता हूँ कि आप पूरा का पूरा किताब इस पे लिख सकते हैं। और इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं होगी। छोटे छोटे अल्फाज की जो गलती होगी वो आप बड़े आराम से यहाँ पे ख़त्म कर सकते हैं। और कोई लफ्ज़ यहाँ पे बार बार गलत आ रहा है, मिसाल के तौर पर मैं के दे रहा हूँ तो वो बार बार गलत आ रहा है, तो आप जो हम जिस तरह SMS में लिखते हैं ना कि नॉर्मल तरीके इंग्लिश हम लिखते हैं उर्दू में, उर्दू इस तरह आप देखिए। अच्छा, ये मैंने ऐप लिख दी, आप, AP आप। अब देखो आप नॉर्मल
آپ اس کو انگلش میں لکھ لیں، آپ کو اردو میں لکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، تو وہ اس کو خود بخود جو ہے نا وہ کنورٹ، آپ کو آپشن آ جائے گا کہ آپ کون سا لفظ لکھنا چاہ رہے ہیں، تو آپ بڑے آرام کے ساتھ اردو لکھ سکتے ہیں۔ اگر پھر بھی آپ کو کوئی مشکلات آ رہی ہے، آپ کو کوئی آپشن نظر نہیں آ رہا ہے، یا کوئی کی بورڈ جو آپ ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں، یا جو فاؤنٹس آپ ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں اردو کے فاؤنٹس، تو اگر اس میں آپ کو کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو آپ مجھے کمنٹ میں مینشن کریں، میں آپ کا رپلائی دوں گا اور آپ کا جو مسئلہ ہے اس کو حل کروں گا۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کے لیے کافی کارآمد ہوگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔